इस समय मेरे साथ हैं हामिद, जिनको आपने द 50 में देखा और स्प्लिट्स विला में आप उनको देख ही रहे हैं। और यहाँ पे भी आप मुझे देख ही रहे हो। मैम पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आ, कि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे होती है, आज आप ऑन कैमरा बताओ। सोर्स थोड़ी ना जर्नलिस्ट रिवील करता है। ये बात भी सही है, बट भाई हमारी या कोई सा भी शो, मैम के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो टू गुड है मैम। थैंक यू, बड़े थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, थैंक मतलब यू। आप अपना काम शिद्दत से कर रहे हो। हाँ, पर मैंने सुना कि कुछ लोग नाराज हो गए थे मेरी खबरें देने से भी। अरे देखो, जो वही कहानी है कि सब खुश नहीं रहने वाले आपसे, हाँ, ना हमसे ना आपसे, तो रहने दो, जो नाराज हो रहा है उसको नाराज रहने दो, और अपना काम करते रहे। अपना काम करते रहो। जैसे कि हमने हामिद को देखा कि वो अपना काम किए जा रहे थे द 50 में भी और स्प्लिट्स विला में भी। अरे ओ बिल्कुल मजेदार एकदम। है ना? हम्म। तो आपने सोचा था कि द 50 की जर्नी, पहले मैं द 50 पे बात करूंगी फिर स्प्लिट्स विला पे, क्योंकि दोनों ही शो मतलब एकदम इन दिनों चर्चा में है, बैक राइट? टू बैक, हाँ जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो द 50 की जर्नी की मैं बात करूं तो जाते साथ आपको ये लगा था कि ऐसा एक अलायंस बन जाएगा जो टूटेगा, नाराजगी भी होगी, अनबन भी होगी। बेसिकली श्वेत वगैरह की बात कर रहे हो आप, हाँ हाँ। श्वेत प्रिंस भाई आप। वगैरह? नहीं, मुझे नहीं लगा, मतलब वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए भी, जो भी वो हुआ। आई फील अलायंस की जहाँ तक बात है, हाँ अलायंस तो मुझे पता था कि अगर प्रिंस भाई एक शो पे है, मैं एक शो पे हूँ, और वहाँ रोडीज वाले दो तीन हैं, तो वो एक साथ खेलना प्रेफर करेंगे, हम्म। एंड वैसा ही देखने को भी मिला। तो वो सब अच्छा चल रहा था, बट फिर एक दिन ऐसा ट्विस्ट आया जहाँ पे चार लोग हमारे अलायंस के डेंजर में थे, और वो चारों के चारों चले गए क्योंकि डिसीजन नहीं हो पाया, किसी ने गेम घुमाई। तो हम लोगों को भी लगा कि ज्यादा से ज्यादा एक जाएगा, दो जाएंगे, चारों चले जाएंगे ये नहीं पता था। हम्म। तो वो ट्विस्ट आया, बट आई थिंक आप जब एक गेम के लिए जाते हो तो फिर एक तो लायन का महल है, ऊपर से रूल यही है कि नो रूल्स है, नो रूल्स, तो यस। कुछ भी हो सकता है वहां पे। एंड जहाँ तक बात है कि शिवित को बुरा लगा, वो वापस आया, उसकी फिर जो भी नोकझोंक हुई प्रिंस भाई के साथ, आई थिंक उसका बहुत पर्सनल है। हम्म। मैं खुद वहां पे होता तो मैं शायद थोड़ा सा गुस्सा होता, बट अपने आप को, मतलब जो मैं अपनी फीलिंग उनको बताता उस वे में नहीं बताता, जैसे आई थिंक शिवित ने बताया, बट अगेन वो अलग है, मैं अलग हूँ। आई हम्म। थिंक वही डिफरेंस है हम में। मुझे याद है हामिद का ना जाने से पहले मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने बोला था शिवित तो दिग्विजय में नहीं बनती, आप सॉर्ट आउट कराएंगे। मुझे हाँ, क्या पता था बाहर आके पूछना पड़ेगा कि शिवित तो प्रिंस में नहीं बन रही, सॉर्ट क्या आउट। बात है, गुड वन गुड वन। नहीं, मैंने आपको याद है उस दिन भी यही कहा था, मैंने हाँ। कहा कि इतनी छोटी इंडस्ट्री है, 100% कभी ना कभी सामने आएंगे हम्म। और हो जाएगी। तो मैं बड़ा खुश था जब अंदर इनकी बातें बातें हो रही थी, हाँ और अच्छा हाँ था, आई हाँ। वाज हैप्पी फॉर देम। और जहाँ तक बात प्रिंस भाई और शिवेत की है, आई अगेन फील अगर कुछ है अभी तो भी शॉर्ट हो जाएगा, और आई थिंक थोड़ा बहुत शॉर्ट हो चुका है। तो हाँ आई स्टिल बिलीव कि हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं यार। हाँ। आप गेम का एक गुस्सा होता है, एक पॉइंट तक होता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछो कि आप कभी नेल को हाय बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मतलब मेरे सामने नेल आएगी तो मैं हाय बोल दूंगा। नागिन मत बोलना बस। नहीं, नागिन तो मैं कतई नहीं बोलूंगा, वो तो वो खुद बता देगी। नहीं नहीं, मैं मस्ती में बोलता रहता हूँ, बट मतलब वो एक शो है, शो पे आपको गुस्सा आता है, फिर आप जब टीवी में भी देखते हो तो आपका गुस्सा वो जो होता है ना, आप जिसके थ्रू गए होते हो वापस वो फीलिंग्स आपको आती ट्रू। है, तो वो थोड़ा सा होता है, फिर शो के बाद आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ। कुछ लोग होते हैं जो आपको एक होता है कि बिल्कुल भी नहीं बनती इनसे, तो आप उनके साथ कभी बैठना नहीं चाहोगे, तो आपके वो भी साथ है। कोई है ऐसा? मतलब मेरे साथ दो चार लोग जो मुझे लगता है कि एक सिद्धार्थ के साथ मैं कभी बैठना नहीं चाहूंगा। हम्म। ठीक है, ये नहीं कि उसने मेरा बुरा चाहा, मैं उसका बुरा चाहता हूँ, बट मेरी वाइब नहीं मैच करती उसके साथ, एंड जिसके साथ वाइब नहीं मैच करती उसके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। दो चार लोग और थे, मतलब उनके तो नाम भी याद नहीं है मुझे, शक्ल से याद है थोड़े बहुत, कौन? अरे नहीं है। याद ही नहीं है। वो एक मुझे समझ नहीं आता, अर्चित है कि रचित है, इन दोनों में से कोई हाँ, है। जो थप्पड़ किसने मारा था? अर्चित ने। नहीं वो नहीं, अर्चित नहीं, रचित। रचित रचित। तो वो भी अभी बाहर मिला था मुझे कहीं पे, मैं दिग्विजय के साथ बात कर रहा था, और वो होते ना कमेंट्स आप पास करते हो, फॉर एग्जांपल उसने कमेंट पास किया, अरे शो खत्म हो चुका है, और कमेंट हाँ। पास कर रहे हो कि दुश्मनों से बात नहीं करना। मैं ये क्या कमेंट है, मतलब यार अब सारे 30-30 साल के लोग, यार ये सोच है तो फिर ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं बैठना चाहूंगा, ट्रू। सिंपल। ट्रू। मुझे भी, हम भी एज अ रिव्यूअर जब शो में देखते हैं ना, तो जो शो में उस समय होता है तब हम बोलते हैं ये सही है ये गलत है, लेकिन उस शो के बाहर हमारे लिए ऐसी चीजें नहीं रहती हैं। 100% वो होता है, आप शो वो तो पे। शो में कई बार सिचुएशन में करनी पड़ती हैं चीजें। हाँ, और कभी कभी करनी पड़ती है, कभी कभी हो जाती है, सिचुएशंस, हाँ, ऐसी एंड आदत। कभी कभी ऐसा होता है कि यार गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, बट जब आप टीवी पे देखते हो तो आपको वो फीलिंग वापस भी आती है कि गुस्सा आ रहा है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार
कितना बेवकूफ लग रहा हूँ मैं, ये मैंने क्या किया। तो ऐसा भी होता है, हाँ, 100% होता है। तो हामिद 3 दिन भी नहीं टिक पाता अगर प्रिंस की गैंग में नहीं होता। यार ये बात तो भाई करेक्ट नहीं है। ये बात आपको पता है ना किससे बोली थी? ये नेहल ने बोली थी ना। हाँ, कृष्णा हाँ के। हाँ, नेहल ने बोली थी। नेहल ने बोली थी कृष्णा ने कृष्णा के अग्री किया सामने, था, हाँ। कृष्णा ने अग्री किया था। तो यार इसमें तो मैम देखो, ये उनकी सोच है, मैं हम्म। बदल नहीं सकता। ठीक है, मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने झंडे नहीं गाड़े कि मैं इस अलायंस में नहीं खेलूंगा या नहीं खेलूंगी, चाहे मुझे शो से बाहर जाना पड़े। और फिर मैं वापस आके इसी अलायंस में खेलता था, तो मैंने वो नहीं किया वो कम नहीं से किया। कम। और जहाँ तक बात टिकने की है 3 दिन, तो मैं अपने आप से चाहता था कि मैं हर बारी प्रिंस भाई की अगर ऑपोजिट अलायंस में अगर होते हम, तो मैं उनके अगेंस्ट ही जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्ट्रांग परफॉर्मर है। और आप हम्म। किसी ऐसे फालतू के प्लेयर को हराने से अच्छा किसी अच्छे प्लेयर को या तो ट्रू। हराओ या उसको कंपटीशन दो। हाँ हाँ। तो मैं ऐसा नहीं होता था कि मुझे प्रिंस भाई की टीम में ही होना है। फर्स्ट डे ऐसा हुआ था हाँ, क्योंकि उसमें 10 कैप्टन बनाए गए थे। हाँ तो और अगर उन 10 कैप्टन में आप बोलो कि कौन किसकी टीम में जाना चाहेगा, तो ऑब्वियसली मैं 2 सेकंड नहीं लगे थे मुझे प्रिंस भाई के पीछे जाके खड़े ट्रू होने में, ट्रू ट्रू। क्योंकि वो मेरा प्यार है उनके साथ। तो टिकने वाली बात जहाँ पे है, तो मैं उनके, और प्रिंस भाई कोई होते ही नहीं मुझे बाहर रुकने वाले। मेरी जर्नी, मेरी मेहनत, और उसने जो सोचा होगा वही होगा, सीधी सी वो बात तो है। है। तो लोग तो बोलते रहे, कम से कम मैंने ये नहीं किया कि मैं प्रिंस भाई के साथ नहीं खेलूंगा, आई डोंट वांट टू बी शैडो, और फिर मैं वापस 2 दिन बाद आता हूँ इधर ही खेलने क्योंकि मुझे सेफ होना है। मैं वो नहीं करता। आपको लग रहा था कि आपका एग्जिट ऑर्डर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा और रजत लिखेगा? वो आई थिंक ऊपर वाले ने लिखा है, बस जरिया रजत फैजू और शिव थे। यस। तो आई स्टिल फील कि मुझे जेन्युइनली अगर आप पूछो, मेरा एक बबल होता है ना, वो बबल फटा कि हाँ। भाई आप हर शो नहीं जीतोगे, हाँ। आप हर शो में आगे तक नहीं जाओगे। बट क्योंकि मैं 26 दिन का शो था, 25वें दिन पे पहुंच गया था, तो मुझे लगा कि 1 डे मोर एंड आई विल बी इन द फिनाले, मैं फिनाले यस। खेलूंगा। पर वो बबल फूटा जैसे ही वो ट्विस्ट आया, एंड मैं बहुत सैड था उस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सैड था। और ठीक है, फिर पर मैंने, आपने दिखाया नहीं ऐसा कि आप। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि वहां पे हाँ। जब ये हुआ, तब हम ही प्रोसेस कर रहे थे। वहां से जैसे हमने एग्जिट लिया ना, हम लोग को सीधा वीडी रूम में लेके गए। मैं वीडी रूम में इतना रोया हूँ, वो। कोई आइडिया नहीं है। वीडी इन द सेंस, जब मैं वीडी देते हुए रो रहा, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि जर्नी कैसी थी आपकी, वो तो मेरे खुद पे खुद आंसू निकल गए। और मैं पहली बार आई थिंक ऐसे कैमरे के सामने रोया हूँ। हम्म। तो मेरे बहुत आंसू निकले, बट उन्होंने वो दिखाया नहीं, उनको दिखाना जरूरी नहीं लगा। तो मे बी अब उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एडिट वेडिट सारा उनके हाथ में होता है, उनको कैसे दिखाना है वो उनका शो है। बट मैं बहुत सैड था। हम्म। हम्म। आपको लगता है वहां पे वो एग्जिट ऑर्डर का तरीका अलग हो सकता था वहाँ, और स्मार्टली खेला जा सकता था? क्योंकि आप भी नाराज हुए, लवकेश ने भी उसी समय रजत को सेल्फिश भी बोला कि ये समझ में ही आ रहा था कि अगर आप 6 चुनोगे तो ये जाएंगे ही जाएंगे। 100% अलग हो सकता था। आप ये सोचो कि एक, अभी मैं आपको बताता हूँ ये बात कि अभी देखने के बाद मुझे भी थोड़ा सा ऐसे बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। कि अभी फैजू के साथ जो फिनाले में हुआ, हम्म। ठीक है, वो जब मैं टीवी पे देख रहा हूँ आज के दिन पे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बट उस टाइम पे वो, जिस दिन मैं आउट हुआ उसके नेक्स्ट डे हुआ है वो फिनाले, तो मेरे अंदर वो गुस्सा था, वो भड़ास थी कि भाई, और हमने वो बहुत लिटरली फैजू को हराने के लिए नहीं किया था। हम नहीं चाहते थे दिल से कि फैजू तो नहीं जीतना चाहिए, हमारा ये था कि हमारा बंदा जीतना शिव चाहिए, जीत कुछ भी हो जाए। तो वो स्ट्रैटेजी वहां खेली गई थी। एंड अगर, और ये चारों के लिए है, अगर आपसे पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला बंदा आपको। आपको बताए तब पजल सॉल्व होगा, तो आप डिजर्व ही नहीं करते फिनाले में रहना। कि आप तो वेट कर रहे हो ना। तो हम तो डिस्ट्रैक्ट, चलो हम तो चिल्ला रहे थे। अब जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता है, अगर इंडिया में मैच ना हो और बाहर हो रहा हो, तो वो थोड़ी पब्लिक तो करती है, कुछ भी करती है, कैसे भी छेड़ती है थोड़ी। अब विराट कोहली आउट हो गया तो बोलेगा यार पब्लिक चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं तो आउट हो गया। तो आप उस तरीके से भी देखो इसको अगर देखना है। हालांकि आज जब मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि हाँ वहां पे चुप रहा जा सकता था, बट वो उस टाइम का हम जैसे, हमें जैसे एग्जिट ऑर्डर मिला, वो गुस्सा था, वो ये था कि भैया हमारा बंदा जीतना चाहिए, जो कि हम्म। शिव है, एंड वो हुआ। एंड एग्जिट ऑर्डर ज्यादा आपने बोला कि कुछ और तरीका हो सकता था, वैसे सबने हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है, हाँ। कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना हम्म। चाहिए। बट जब यहाँ पे आपको स्टैंड लेना था, अगर आप एक बारी को ये सोचते कि यार ये जो इतने लोग 25वें दिन तक आए हैं, इनको हम ऐसे एक झटके से अगर निकाल। निकाल दे, ट्रू। तो गलत है।
समझ रहे हो? अगर मैं ऊपर होता तो फैजू का नाम कभी नहीं आता, क्योंकि मैं फैजू को अच्छा परफॉर्मर मानता हूँ। हम्म। फैजू का तो कतई नहीं होता। हम्म। और ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बोलने के लिए नहीं बोल रहा। फैजू और शायद किसी का भी हो सकता था। टास्क में निकलते ना तो इतना बुरा नहीं लगता, टास्क खेल के निकलते आप। मैं भी यही कह रहा हूँ कि टास्क खेल के, गेम क्या था, टास्क टास्क खेलो, का था, हाँ। जीतो, वोट आउट में वोट आउट मत हो, वोट मिलने चाहिए, आप यस, डेंजर जोन से बचने चाहिए। उसी तरीके, अब हाँ। मैं एक लौता बंदा था 25 दिन में, मैं एक बार ही डेंजर जोन में गया हूँ, तो मेरी तो हम्म। गेम अच्छी चल रही है ना। अब हम्म। एक ऐसा ट्विस्ट आ गया जिसकी वजह से मैं बाहर चला गया बाहर ना, आ गया। आपने ये देखा कि बंदा डिजर्विंग है, टास्क अच्छे करता है, डेंजर जोन में कितना गया है, नहीं वो सब कुछ नहीं देखा गया। हम्म। तो वहां पे आपको अपनी आवाज रखनी चाहिए थी, आई फील, जो आपने यस। नहीं रखी। ट्रू। फिर पता चलता ना कि आप कितना, पॉइंट ऑफ व्यू आपका कितना स्ट्रांग है। यस। हाँ। बस रजत ने बोला और सब करते गए हाँ। कि हाँ 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 ऐसे करते ऐसे करते। ठीक है, पैसे ही कमाने तो थे आपको ना। लगता है कि वहां पे फैजू के उस पे लिखा गया था और उसने नाम बोला ना, वो बाद में जब फैजू बात ने आई। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम तो रजत ने लिया। हाँ, लेकिन और हाँ लिखा गया था, ऑफ कोर्स लिखा गया था। और ये हम कौन होते बोलने वाले, एपिसोड में रजत ने आके खुद नीचे बोला है सबको, अर्चना हाँ। को। बट दिखाया क्या जा रहा है शो पे कि हामिद, शिविद और प्रिंस भाई वाली अलायंस प्रिंस की सुनते रहते हैं, प्रिंस भाई की सुनते रहते हैं। आप भी सुन रहे हो, फैजू ने, तभी तो आपने हाँ। नाम लिया ना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि अदनान और फैज को निकालने का जो गुस्सा था हाँ। फैजू में, वो किसके लिए था? यूडी के लिए, कि उर्वशी मैम ने वोट बदला उनके हिसाब से, है ना, डॉट, हाँ। डॉट जो भी था। और पूरे टाइम उन्होंने बोला भी कि यार यूडी, मेरे मेरा अभी भी वो बदला है और निकालना है, बट जब आपके पास बारी आई तो आपने यूडी को निकाला ही नहीं, हम्म। आपने निकाला तो आरुषि को। हम्म। तो ये मतलब मेरे को ये थोड़ी चीजें जो मुझे समझ नहीं आती, हम्म। कि मुझे अगर कोई नहीं पसंद या जिसकी वजह से मुझे चोट पहुंची है, तो मैं तो उसी को निकालना चाहूंगा ना। हम्म। ऐसे किसी को क्यों कि भाई बस अंडर द बस फेंक दिया कि भैया ये इनको निकाल दो। ट्रू। बस मेरे को तो यही क्वेश्चन है, और तो क्या ही बोलूंगा। तो आपको लगता है कि फैजू उतना आगे जाना डिजर्व नहीं करता था, नहीं उसकी नहीं, ओपिनियन थी? ये नहीं बोला मैंने, मैं आई फील फैजू को तो मैं देख ही रहा था कि वो फिनाले में हूँ। ओके। और मैंने फैजू को खुद बोला था, मैंने कहा भाई हम दोनों फिनाले खेलेंगे, हम्म। मैंने ये भी उसको बोला था। पर उसमें ओपिनियंस अपनी नहीं थी गेम को आगे ऊपर हो सकता था जहाँ पे आपको तीन तीन कार्ड्स पड़े थे ना आपके पास, हाँ। 6 निकाल दो, 4 चार निकाल दो, निकाल दो दो, निकाल दो दो। निकाल दो। तो आई फील आपको दो दो। दो निकाल देनी चाहिए थे सबसे कम, क्योंकि आई थिंक अगर आपके हाथ में एक पावर आ रही है, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए था कि बाकी लोगों ने भी जर्नी निकाली है, एंड हम्म। इतने दिन खेले हैं, इतने दिन सरवाइव किया है। अब हमारे हाथ में एक ऐसी पावर आई है, तो हम ऐसे थोड़ी किसी को भी निकाल हम्म। देंगे। पर वही गेम अगले दिन पलटा जब रजत था, मैं तो बहुत खुश था। क्योंकि कर्मा, सबने उसी की बाल्टी। वही बात है मैम, कर्मा जो है ना कि घूम के आ ही जाता है, इतना जल्दी आ जाता है। वो हमने इस शो पे देखा कि जब बारी आएगी लाइन क्रेजी गेम में, एक बाहर होगा, टॉप 4 मिल जाएंगे, तो रजत हो गया बाहर। हम्म। जैसा उसने हमारे साथ किया, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। पर आप उसको डिजर्विंग मानते थे टॉप 5 में पहुंचने के लिए? रजत को नहीं, टास्क वाइज नॉट एट ऑल। जो उसने स्ट्रैटेजी करी, जो मैथमेटिक्स करी, जो गेम थोड़ा बहुत इधर घुमाया, उस हिसाब से ठीक है। बट गेम तो गेम शो था ना, जहाँ पे आपको टास्क करने थे, सरवाइव करना हम्म। था। आप सरवाइव भी कर गए, पर आप जिनके चक्कर में सरवाइव कर गए, आपने उन्हीं को बाहर निकाल दिया। मतलब जो ये बोला जा रहा था वो अपने ही भाइयों को खा गया। हाँ ये सच तो। है ना। देखो ये बात बहुत क्लियर थी कि अगर हामिद और शिविर का नाम लेगा रजत, तो लक्ष्य और कटारिया का नाम आएगा ही आएगा। हम्म। ये बहुत क्लियर था। तो वो वहां पे ऐसा कर सकता, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग 2 का ले लेते हैं ना, तुम या 4 का ले लेते हैं, एक 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 नाम देते हैं तीनों, और एक कॉमन तीनों डिसाइड कर लेते हैं। बच हम्म। सकता था ना, बट उनको मतलब नहीं। कोई एक बच सकता था, आप और शिवित में से, और लक्ष्य और कोई हो एक तो सकता था, बच ही मतलब गेम सकता हो सकता था वैसा, था। बट ओके। खेला नहीं वैसा। अब हाँ। पर वो रजत आपका ने तरीका एक है। जो टास्क किया था इसे पकड़ने वाला, वो तो बहुत अच्छा फैजू, किया था। पर वो तो कह रहे थे प्रिंस और ये की एक्टिंग कर गए, ये तो हम भी 20 मिनट कर सकते थे, तो आपको नहीं नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, आई फील रजत ने वो बहुत अच्छा किया था। एंड देखो मैं, एक चीज होती है कि आप वो जाके 5 सेकंड के लिए पकड़ रहे हो, ठीक है, और एक होता है 15 मिनट के लिए पकड़ना। तो आई फील इट वाज या। डिफिकल्ट, शायद मैं नहीं कर पाता, ठीक है। और फैजू ने किया है, बट जितना वो उन्होंने वो दिखाया ना कि वो इतना भी शायद मुश्किल नहीं था, तो दैट्स व्हाट आई फील। ओके। मतलब वो रजत कैसे खड़ा था ऐसे, हाँ, रजत के लिए चुपचाप तो काम था। वो तो वेट लिफ्टर है ना। हाँ, फैजू भी बहुत तगड़ा है, फैजू भी बहुत तगड़ा है, बट जैसे दिखाया और जैसे उसको दिखाना था, वो था, आई फील वही था। मैं उसके बारे में तो क्या ही बोलूं, बट थोड़ा सा लग रहा था मुझे भी। मतलब वो रोया और ये सब एक्टिंग आपको लगता है कि वो ज्यादा हो गया था? मेरे हिसाब से काम नहीं करता तो ज्यादा देर पकड़ लेता, क्योंकि आप एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो, हम्म। है ना, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी आपको।
आपको क्या लगता है कि कृष्णा या अर्चना डिजर्विंग सच में कौन था? अगेन आई फील अगर आप टास्क वाइज देखो तो कृष्णा, और अर्चना इज अ एंटरटेनर। मैं अर्चना का फैन हूँ, सीधी सी बात है। मैं तो आज बोलता हूँ, हालांकि हम लोग शो में साथ में नहीं खेला, द वे शी एंटरटेन्स, द वे शी नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। तो आई थिंक इन दोनों में काफी टफ चॉइस है, बस क्योंकि मेरी अलायंस की कृष्णा है तो मैं बोलूंगी कृष्णा डिजर्व करती है। बट दोनों कहीं ना कहीं आई थिंक डिजर्व करते थे। ओके। अब वो जिन्होंने भी चॉइस लिया वो उनके हाथ में था। बट अर्चना को मैंने बोला कि एक अर्चना ने मुझे नॉमिनेट किया था डेंजर जोन में जाने के लिए, हाँ एंड 2 दिन बाद ही मेरे पास मौका आया। तो मुझे याद है मैंने अर्चना को लाइन मारी थी, मैंने कहा अर्चना, तो अर्चना ने बोला कि हामिद खुल के नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस नहीं कर हाँ, रहा। याद है मुझे। तो मैंने अर्चना को बोला, मैंने कहा मेकअप लगा के फैजू के पीछे भागना भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसलिए मैं आपका नाम लूंगा। तो आई थिंक वो था तो डिजर्विंग, आई थिंक कृष्णा ही थी थोड़ी ज्यादा, वो फिनाले के लिए आई थिंक कृष्णा ही थी। ओके, तो आपको जो अर्चना वहां पे उस समय जो बोल रही थी बार बार कि अरे ताला खोलना नहीं आ रहा, तूने मेरी फिफ्थ पोजीशन ले ली, कुछ तो कर, कुछ तो कर। हाँ तो मतलब वो तो आप देखो, वो उनका कॉल है। आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम कृष्णा ने लिया था हाँ हाँ, वो वो तो फिनाले मुझे चैलेंज पता करने चल में, गया था। हाँ। सबसे ज्यादा कृष्णा ने लिया था। उसके बाद काका ने थोड़ा सा आई थिंक कम लिया होगा कृष्णा से, बट सबसे ज्यादा कृष्णा ने ही लिया था। वो तो किस्मत की भी बात है, दिन दिन की भी बात है, मैं बता तो रहा हूँ, वही कहानी है। कोई ऐसी चीज जो आपको रिग्रेट हुई हो जो आपने की शो में? मैंने आई थिंक कहीं कहीं पे मैं जो मैं स्टैंड लेता था ना, वो पहले से वैसे नहीं होता। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई हम्म, थिंक जो हुआ है, अच्छे से हुआ है। मैं अपना डिग्निटी के साथ खेला हूँ, रिस्पेक्टफुली खेला हूँ। आई डोंट थिंक सो ऐसा मैंने कुछ गलत किया या कुछ हो गया। और वो नेहल वाला भी लोग बोल रहे होंगे कि गलत था, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली गलत था, बट वो एक कभी कभी किसी का ट्रिगर पॉइंट होता है। तो मेरे को धोखा धोखा बर्दाश्त नहीं है। तो जब वो धोखा आया तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें आई। हम्म, हाँ बट आई थिंक मैं ये नागिन वागिन अवॉइड कर सकता था। बट ठीक है, वो उस वक्त मैं अभी अभी मैंने बोला है तो आई विल टेक इट कि हाँ बोला है। मैं बोलूँ कि नहीं है तो बोला है तो बोला है, बट ठीक है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। बस बात, आपकी नेहल से बात हो गई, सब सॉर्ट आउट हो अभी गया? तक तो नहीं हुई, सच बताऊं तो मेरी बात नहीं हुई उससे, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी सामने आएगी तो मैं स्माइल करके हाय बोलूंगा। उनका मन हुआ वो भी बोल देगी। हाँ। मुझे याद है जब वो हमारी लड़ाई भी हो रही थी, कुछ चीजें उन्होंने भी ऐसी बोली थी, हम्म। कि इससे लाइफ में उखाड़ा किया है या ये या वो। तो मेरा उस मैं चुपचाप बैठा हुआ था वहां पे। वो बहुत चीजें बोल सकता था, बट मेरा ये था कि मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना ही नहीं है। तो हम्म। मैंने कहा मैं लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ के आया, हम्म। मैं भी लाइफ में और उखाड़ना चाहता हूँ। हम्म। और मैं चाहूंगा कि आप भी अच्छा करो लाइफ में और मैं भी मैं अच्छा भी करूँ। अच्छा। सीधी सी हाँ। बात है। इस बात का रिग्रेट होता है कि वो फिनाले टास्क में फैजू को तंग नहीं किया होता तो। मतलब आज देखने के बाद थोड़ा बहुत लगता है कि यार शायद नहीं करना चाहिए था, बट आई थिंक उस वक्त सही लग रहा था तो कर दिया। हम्म। हम्म। तो अभी ये नहीं बोल सकता कि नहीं करना चाहिए था। पर ये जो है कि वो इसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, अदनान ने भी वहां पे सबके सामने हाथ जोड़े, मत मैं करो। नहीं, ऐसा हाथ वाथ किसी ने कुछ नहीं जोड़े। मैं आपको अगेन बता दूं, वही मेरी कहानी हो गई कि पजल एक है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो वो वेट कर रहा था कि उसको डिक्टेट करे तब वो सॉल्व करे। तो वही, तो डिस्ट्रैक्ट कैसे हुआ फैजू? मुझे लगा आवाज बहुत ज्यादा थी इसके लिए। नहीं, उस चीज से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। बेसिकली लक्ष्य वाज ट्राइंग टू हेल्प फैजू, क्योंकि लक्ष्य को पता था कैसे बनाना है। लक्ष्य हम्म। ने बहुत पहले टास्क पे बनाए भी था, हालांकि वो छोटे पजल थे और ये था। और फैजू फोर्थ गया था, तो फोर्थ जाते जाते सबको समझ आ गया था कि कौन सा पीस किधर का है। हम्म। ठीक है, तो वहीं पे लक्ष्य बताता कि ऐसे ऐसे कर, नहीं तो क्या डिस्ट्रैक्शन था मुझे ये बताओ ना। मुझे आपको एक, लगा बहुत आवाजें हो रही है, नहीं इससे मैं वो एक डिस्ट्रैक्ट हो रहा पजल था। आपको बनाना है, मैं आपको बोलूं पजल बनाना है आपने यहाँ पे, मैं जितना भी चिल्लाऊं वही कहानी होगी ना। विराट कोहली थोड़ी अगर आउट हो गया आज बोलेगा क्राउड बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, ये तो फिर। तो वो लक्ष्य की इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन पा रहा था। हाँ, लक्ष्य की इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा था कि लक्ष्य बताएगा कि कैसे कैसे करना है। तो नहीं तो क्यों नहीं होता, उससे होता 100% होता। ओके। लेकिन ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी थी क्या कि फैजू जब आएगा तब हम चिल्लाएंगे? क्योंकि हमें पता था कि लक्ष्य को 100% पता है कि कौन सा पीस कहाँ पे लगाना है। तो वो हमने उससे कहा, पहले भी सबकी हेल्प तो कर ही रहा था ना लक्ष्य। नहीं सबकी नहीं कर रहा था ना, उसको पता था कि फैजू में करूंगा फटाफट जल्दी उसने करूंगा। एक दो और को और मैं गाइड आपको किया था। बताता हूँ कि अगर ये अलाउड नहीं होता ना तो वहीं पे रोक दिया जाता कि भाई हम्म। मत चिल्लाओ, मत करो। वो नो रूल्स थे ना नो महल में रूल तो। से, और सीधी सी कहानी थी। मैं ये बताता हूँ आपको, जब टास्क शुरू होने वाला था तो लाइन ने बहुत क्लियरली बोला था कि किसी को हेल्प मत करना, कुछ मत करना, पर वो जैसे ही शुरू हुआ सब हेल्प कर रहे थे। हाँ, चाबी यहाँ है, रास्ता चाबी ये है, है ये ये। उधर, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हाँ। या तो आप स्ट्रिक्ट कॉल लो कि भाई चलो जो हेल्प कर रहा है बाहर,
हाँ। करने दो इनको टास्क अपने आप में, हम्म। फिर देख लेते हैं कि कौन जीत हम्म। रहा है, कैसे जीत रहा है। हम्म। क्योंकि जो सबको टाइम पजल पे ही लग रहा था सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, जो बाकी बहुत मेज था। बड़े बड़े थे ना वो हाँ, तो। और जो मेज था उसमें किसी को इतना टाइम नहीं लगा। आई थिंक शिव और फैजू ने फैजू। सेम टाइम पे ही किया है बाकी सारा, हम्म। पजल में ही टाइम लगा है उनको। हम्म। प्रिंस ने निक्की को मॉक किया था, जिसको लेके इतना बड़ा झगड़ा हुआ। हाँ, आई थिंक वो काफी मजाक मजाक में था, बट आई थिंक जब वो वापस आई थी तो प्रिंस भाई ने माफी मांगी कि तेरे को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, कुछ चीजें कभी कभी आपको बुरी लग जाती है, तो आई थिंक उसके लिए माफी मांग ली तो सॉर्टेड है फिर उसके बाद तो। हाँ। बट वो आई थिंक मजाक में, मैं था नहीं वहाँ पे, मैं बैठा नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन वो पूरा पूरा बाद में झगड़ा हुआ, अरबाज को बाहर जाना पड़ा। वो तो देखो अरबाज को पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी कि एग्रेसिव मत हो, और एग्रेसिव हम्म। होते हुए हाथ वाथ मत उठाओ, तो यार वो क्लियरली काफी दिखा कि हाथ उठाए। बट उसका एक नैरेटिव सेट हुआ बाहर कि उसने थप्पड़ मारा है प्रिंस भाई को, हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक हम्म। है, ये बस नैरेटिव बनाया गया कि ऐसा ऐसा, अब कह रहे बाहर गए तो थोड़ा हाइप लेके बाहर जाते, तो ये सिर्फ उसके लिए हुआ था, नहीं तो कौन थप्पड़ क्योंकि उसने खुद भी डाली ना रील की, बहुत सारी चीजें एडिट की गई। हाँ, एडिट की यही होगी, क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया वो तो शो वालों के हाथ में। देखो आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो आप ये नहीं बोलते कि मैं ऐसे दिखना चाहिए हूँ, आप जैसे हो आप हम्म। वैसे ही दिखोगे। और ये थप्पड़ वाला थोड़ा ज्यादा हो गया था कि थप्पड़ मारा एंड तब इसलिए मैं निकला, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं क्या? नहीं। रिद्धि और फैजू के बीच में क्या हुआ? क्योंकि रिद्धि ने पोस्ट डाला फैजू के लिए कि नहीं, हम तुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, वो सारी चीजें, एक पोस्ट डाला। मैंने देखा नहीं वो, ओके। आई थिंक मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा तो था। उसमें आई थिंक सिर्फ आई थिंक जो जो बाहर, जैसे मैं भी जब बाहर होता तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि यू नो ही इज अ गुड प्लेयर वगैरह वगैरह, तो आई थिंक वैसे ही फिनाले में वो नहीं जीता तो उसके लिए एक पोस्ट डाला गया ओके। था नॉर्मल। ओके। ओके। हाँ। रिद्धि और शिवित पे क्या कहना चाहेंगे आप? रिद्धि और शिवित पे जो मैंने पहले दिन कहा था कि शिवित भाई का कटेगा, आज भी वही बोलूंगा। हाँ, तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल घास नहीं डालती थी। नहीं, घास तो डालती थी, बट वो फ्रेंडशिप ढूंढ रही थी, शिवित को थोड़ा सा, शिवित भी थोड़ा फ्लर्टिंग वाला है, तो उसको वैसे मजा आ रहा था। बट आई फील दोनों में की मेच्योरिटी में बहुत फर्क है, हाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि कटेगा। और वही बस वही हुआ। गाना वही हुआ। तो दिल टूटा है क्या शिवित का? नहीं, आई थिंक में 25 दिन के शो में आपने कितना दिल लगा लिया होगा, जहाँ पे आप गेम भी खेल रहे हो। आप तो मत बोलो, स्प्लिट्सविला में तो 2 दिन में भी लोगों के दिल कितने लग रहे हैं। स्पेशल तो गेम ही ऐसा है, देखो ये गलती तो मैंने भी करी है। तो वो तो गेम ही ऐसा है, देखो वहाँ दिल लगाना पड़ता है, ना भी लगे तो दिखाना पड़ता है। ओके। तो तो कुछ का लग जाता है, कुछ दिखाने कुछ में का लग माहिर है। जाता है, कुछ का होता है कि भैया ये ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखाएंगे तो वो कहानी है। हम्म। क्या लगता है आपको स्पेशल में किसका दिल लगा हुआ है असली में, इस वाले अ, में? इस वाले में अब तो मुझे लग रहा है, बाहर का नहीं पता चलता ना, तो भी मैं थोड़ा बहुत सोच सकती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता चलो है मेरा कि और आपका आंसर एक काम करते हैं, देखते हैं, हाँ, लिखते हैं ठीक है, फोन पे देखते हैं मैच होता है कि नहीं, कि किन किन का दिल लगा किन हुआ है। किन का दिल लगा हुआ है, तीन ठीक है। कपल सोचते हैं, ठीक है। 3 कपल। हाँ। नहीं, अगर आपको नहीं, अब वही है ना कि हाँ नहीं, मुझे तो लगता है किसी का भी नहीं लगा हुआ। नहीं सच ना, बताऊं तो मुझे हिमांशु दीक्षा का लगता था। लगता था ना, वही तो, अभी हाँ, लगता था अब तो। तो नहीं लगता है मुझे। नहीं अब तो लग, किसी का भी नहीं लगता। अभी देख, वही मैं कह रहा हूँ, देखने में आपको क्या लग रहा है कि किसका लगा हुआ? हम्म। नहीं ना, क्योंकि तो वही। सबका ये ऑलमोस्ट पता चल गया ना इंटरव्यू कर करके, तो वो बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड है कि बाहर क्या चीजें चल रही हैं। दिल एक ही का लगा हुआ था, जस्टिन और साक्षी का, उनका आज तक लगा हुआ है, तो मैं तो हाँ, हैट्स ऑफ, एक और खुशहाली भी खुशहाली तो। और हर्ष भी। हाँ, हाँ, तो ये दोनों खुशहाली का और दिल हर्ष। लगा हुआ है, अच्छा है, दोनों हाँ। मतलब दोनों कपल्स अच्छे लगते हैं, हाँ। आसपास बढ़िया है। एक का और दिल लगते लगते रह गया, कौन कशिश सा? और दिग्विजय। कशिश और अरे यार, वो तो मैं कोशिश करी द 50 के अंदर, मुझे बैठा हुआ ऐसे ही दिग्विजय कह रहा है आरुषि तू बढ़िया लगते है, मैं कहा तू और कशिश भी बढ़िया लगते हो साथ में, मैं कहा क्या बुरा है उसमें, तू कर ले, कह हाँ। रहा नहीं तुम भी अच्छे लगते हो, मैंने कहा हाँ तू कर ले कशिश से, फिर मैं भी कर लूंगा। तो वो मस्ती चलती थी हमारी बहुत ज्यादा। हाँ। मैं क्या होगा, 10 लाख रुपए की तो लेके तो गई थी। कशिश आई फील, कशिश का तो वही मैंने बोला है कि बोलती बहुत अच्छा है, एंड उसके और दिग्विजय का एक्चुअली काफी अच्छा था, बट ठीक है, जो उसको डिसीजन लेना था हम्म। उसने लिया स्पेसिफिक के फिनाले में, वो उसका हम्म। था, कुछ कर नहीं सकते उसमें। पता, रजत से मेरी बात हुई तो वो कहते पता नहीं दिग्विजय बाहर सही होता है, वो शो में जाके फिर मेरे सामने लड़ता है, वो या तो उसकी दिग्गी आर्मी है, वो नहीं चाहती मेरे साथ हो, क्योंकि वो बाहर सही रहता है लेकिन हम्म। शो में दिखाता है कि मेरे साथ सही नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है, रजत कह रहा था। पता नहीं, मेरे साथ तो दिग्विजय जैसा बाहर है वैसे शो के अंदर भी था, हम्म। थोड़े ज्यादा हाँ पॉइंटर्स बोलता था, समझाने की कोशिश करता था जो उसको लगता था कि सही है हम्म। या गलत है, तो मैं उसको उसी तरह से हैंडल करता था जैसे मुझे करना होता, जैसे उसके लिए ये था कि तुम क्यों प्रिंस भाई के साथ खेल रहे हो, हम्म। ठीक है, तो मेरा उसके लिए ये पॉइंटर था कि तुम क्यों
रजत के साथ खेल रहे हो जिसने दूसरे दिन तुम पे हाथ उठाया, हम्म, बताओ। तो उसके पॉइंट ये था कि मैं दोनों साइड बुरी है, बस मैंने थोड़ी कम वाली चुनी हुई है, जो कम बुरी है। मैंने कहा वो तेरे लिए कम बुरी है ना, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए हम्म, तो अच्छी साइड है ये। हम्म। तो मैंने कहा बस वही वही डिफरेंस है। पर तो उस आप ये नहीं बोल सकते कि आप उनके साथ खेल रहे हो, आप उनके शैडो बने हुए हो, तो वो सब तो फिर वही बात हो गई ना कि किसी ने आपका कॉलर पकड़ा और आप फिर उसी के साथ खेल रहे हो, तो आप भी हम्म। कैसे दिखोगे फिर, वो आपको सोचना चाहिए। तो प्रिंस को इस साइड उसे बुरी क्यों लगती थी? मतलब प्रिंस के साथ तो उसने शो किए हैं, उनके उनके अंडर शो किए इनका हैं। कुछ पर्सनल क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक एक तो शिवित वाज क्लोज टू प्रिंस भाई, एक वो वजह हो सकती है। एंड एक वही वजह मुझे लग रही है, क्योंकि वैसे तो देखो, मैं वही कहता हूँ कि मैं जितने भी मेरे लीडर्स हैं उनके लिए तो ऑलवेज रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम एक दिन ऑडिशन देते हुए यस। खड़े थे और हम चाह रहे थे कि हमारे लिए बजर बजाए तो हम रोडीज पे जा पाए, तो वो रिस्पेक्ट तो ऑलवेज ट्रू, रहेगी। ट्रू, ट्रू। तो स्प्लिट्सविला में अगर मैं बात करूं तो आपको क्यों लग रहा है कि इस साल के सीजन में क्यों किसी के कनेक्शन नहीं बन पाए, या क्यों ऐसा है मतलब? आई थिंक अब लोगों को ना समझ आ गया, बहुत गेम गेम के चक्कर में आते हैं। बहुत हाँ। कम पहले होते थे, लोग आते थे कि करते थे कि हम लोग चाहेंगे कि अब हमको पार्टनर मिल जाए यहाँ पे, बट यहाँ पे लोग गेम में बहुत घुस गए हैं। मे भी हो सके जब तक शो खत्म हो एक दो बन जाए, यू हम्म, नेवर नो। हम्म, बट अब यहाँ से पता चल, एक गेम तो हो गई, हम्म, शूट हो गया, अब यहाँ से पता चलेगा कि इनका रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं चलेगा, जो भी साथ में है, अगर नहीं है तो नहीं है, पता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं खुद इस बार ही स्पिसुला फॉलो नहीं किया मैंने, सॉरी, स्पिसुला मैंने फॉलो नहीं किया इस बार। मैं हर साल आगे देखता था, बट इस बार टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन आपको मैं कहूँ पर्सनली कौन सा पेयर फिर भी लगता है कि जिसमें स्पार्क दिखता है? बेस्ट मेरा और मिया का। वो तो मतलब हॉट पिंक कलर तो आपका फेवरेट हो गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक पैर में अगर आप बोलो सबसे बढ़िया, अब मुझे पता है कि मुझे पेयरिंग पसंद नहीं आ रही, मुझे अगर आप इंडिविजुअल पूछो तो मुझे हम्म। इंडिविजुअल ये विशु तो मैंने आपको बोला ही था मेरा पहले। फेवरेट है। यस। विशु अच्छा है। अब सौरभ भी बहुत अच्छा है, उसका टास्क। हाँ। टास्क भी अच्छा करता है, फनी भी है लड़का। लड़कियों में आप पूछो झलक अच्छी है, हम्म। स्वीट है। और ऐसे तो सब अच्छे, बट मेरे को जो मेरे फेवरेट है झलक हो गए, कायरा बहुत, मतलब जो उसको बोलना है उसको पता है कैसे हाँ। बोलना है, तो कायरा भी है, तो ये सब थोड़ा फायर है थोड़ा उसमें एकदम। फायर है उसमें थोड़ा, तो ये सब है थोड़े थोड़े। पर यहाँ पे मैंने जो देखा और जो मैंने कॉन्टेस्टेंट के इंटरव्यू किए, उनको ये लगता है कि जो पहले से रोडीज करके जाते हैं ना, उनको बहुत फेवर किया जाता है, और जिनके सीन दिखाने हो वही दिखाए जाते हैं। फेवर यार, एक किसी भी स्टोरी, अब देखो, अब बोलोगे योगेश के सीन दिखाए जा रहे हैं, योगेश की एक्स आए तो योगेश के सीन दिखाएंगे ना। अगर योगेश की एक्स नहीं तुम्हारी एक्स आई होती तो तुम्हारे सीन दिखाते। तो उस वजह से लगता है, बट वो लोग इसलिए कहते हैं कि हाँ, जो आप रोडीज करके आते हैं सिलसिला में, उनको एक एडवांटेज होता है, उनको हम्म, पता होता है कि क्या बोलना है, क्या कैसे दिखेगा, एंड टास्क उनको पता होगा कि कैसे करने हैं। हम्म, तो इसलिए थोड़ा सा शो उनके अराउंड भी हो जाता है। वो तो हम्म, होता ही है, बट हम ऐसा नहीं होता, हर बार ही नहीं होता, क्योंकि हमारे शो में अगर आप देखो, हमारे सीजन में दो रोडीज विनर थे, बट जो ज्यादा स्टोरी थी वो थी जस्टिन और साक्षी की। क्यों? हम्म, क्योंकि एक्स आया था। तो हम्म, वो गेम कैसे घूमती है वो तो उधर होता है ना। हम्म। अ, गुल्लू को बहुत फुटेज मिल रहा है, वो बहुत सारे कंटेस्टेंट ने मुझे बोला कि निहारिका की तो जो गलत साइड है वो दिखाई भी नहीं जा रही, एडिट हो जाती है। निहारिका को तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखा रहे हैं, जबकि उसने हमारे साथ ही कितने झगड़े किए हैं जो एडिट हो गए। अच्छा, यार हम्म, ये झगड़ों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट आई फील कुछ होता है इम्पोर्टेंट, हम्म, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट चीजें क्या हो रही है शो पे, एंड उसके अराउंड ही वो भी शो बना रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि निहारिका की अच्छी साइड दिखाओ या उसकी बुरी साइड दिखाओ। तो आई थिंक जो स्टोरी लाइन चल रही होती है उसी हिसाब से वो दिखाते हैं। अब हम्म, अगर कुछ स्टोरी चल रही है और लड़ाई किसी और चीज के बारे में ही हो रही है, तो वो थोड़ी वो शो पे डालेंगे, क्यों डालेंगे? हम्म, कि हम्म, आप किसी ऑफ द टॉपिक ही कुछ लड़ रहे हो, वो हम्म, क्यों डालेंगे? आप सिर्फ एज इनसाइडर जाते हैं, बाकी जब शो शूट हो रहा होता है वहां पे आपका कुछ लेना नहीं, तो देना नहीं। बेसिकली जब टास्क वास्क हो रहे होते हैं हम देखते हैं, तो मेन गेम का होती है विला के अंदर जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, उसमें हम होते ही नहीं है ना, हम होते हैं ना होस्ट लोग होते यस। हैं, तो हाँ, किसी को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ क्या हो रहा है, हाँ, हाँ। तो हमें भी पता होता। तो सिर्फ टास्क की जगह पे जब आप होते हैं तब आप वहाँ लोग पे जो सारे। जो जीता उसका विनिंग बाइट हम लेते हैं, होस्ट के साथ हमने कुछ करना हुआ होस्ट के साथ करते हैं, विला में कभी कभी जाके इनके साथ गेम्स खेलते हैं। तो ये सब बातें नहीं करती कि कौन क्या गेम खेल रहा है कैसे, ये सब हमारी बातें नहीं होती। हम्म, ना हमें अलाउड होता है कुछ बताना हम्म। कि तू ये कर या ये कर, अलाउड ही नहीं। उस दिन जो योगेश रूरो और आकांक्षा का हुआ उस एपिसोड में तो आप प्रेजेंट ही थे। ओह, मैं कहा माय गॉड, हमने सारे भगवान याद कर लिए थे ऊपर वाले, मैंने कहा थैंक गॉड हम लोगों ने 2 साल पहले करके छोड़ दिया ये सब, नहीं तो आज हमारी कोई एक्स आ रही होती यहाँ पे और बवाल हो रहा होता। तो उस एपिसोड में मैं था, बट
आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कुछ होगा, किसकी आएगी इनको ये नहीं पता था बस। हम्म। समझ रहे हो आप, क्योंकि पिछला सीजन भी ऐसा था। और एक्चुअली जब रूरू आई ना उसके बाद 2 दिन बाद ऐसी टास्क वास्क चल रहा था, तो इनको ना नींद आ रही थी, रात को शूट होता है तो थोड़ा हाँ। से दिख रहे थे कि सो मतलब नींद आ रही है। तो एकदम से प्रोडक्शन ने गाना बजा दिया, सोचा सब उठ जाए एक बार नाचना। जैसे ही गाना बजा आधे लोग डांस कर रहे हैं, गुल्लू ऐसे देख रहा है कि अभी मेरी कोई आ ना जाए। तो वो इतना फनी था ना, काश वो उन्होंने डाला होता, बट वो पार्ट ऑफ द शूट नहीं था। तो मैं उसको ऐसे देख रहा था, मैंने कहा टेंशन कोई नहीं आ रहा, चिल मार चिल मार। कौन सा गाना बजा था ऐसा जिसपे वो तौबा डर? तौबा ही बजा था यार, वही गाना बजा बजा जा रहा था, तो उसको लगा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, मैंने कहा, कोई नहीं आ रहा, चिल मार। हाँ, तो गुल्लू मुझे लगता है इन सब में नॉटी है सबसे। गुल्लू हाँ, मतलब वो मस्ती करता रहता है, तो आप बोल सकते हो कि नॉटी है। लाइक तो वो मस्ती, मैं भी मस्ती करता रहता हूँ सबके साथ, तो मेरे हम्म। को भी लोग नॉटी, मेरे को भी सेट पे सब नॉटी बोलते थे बहुत ज्यादा, सच बताऊँ तो। हाँ, हम्म। खुशी प्रीत सबको तो डीएम करके आया हुआ है गुल्लू। अच्छा हाँ अच्छा, यार ये तो आई थिंक सब करते हैं यार कहीं ना कहीं, क्यों क्यों नहीं कर, मतलब देखो अगर आप सिंगल हो, ठीक हाँ। है, और सामने वाला आपको लग रहा है कि कोई पसंद आ गया, तो डीएम से ही तो बात शुरू होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है, किस तरह के डीएम करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ। बट अगर किसी को कोई पसंद आ गया, तो आज क्या है, बस डीएम कर दिया, हाय हेलो वगैरह वगैरह। अगर लड़की भी इंटरेस्टेड हुई तो शी कैन रिप्लाई बैक, नहीं हुई तो हम्म। ब्लॉक भी कर सकती है। हम्म। बट अब फेमस लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर वो डीएम हो जाए तो ऐसे शो पे आ जाता है कि भैया आपने तो मुझे डीएम किया था। तो एक ये प्रॉब्लम होती है फिर। एक डीएम की कहानी अभी भी कितनी फेमस हुई, आयुष को जो डीएम किए माइनर लड़कियों को। ओह हाँ, ये सच है। हाँ हाँ, ओह, कुछ तस्वीरें मंगाई है, डीएम किए हुए हैं। मतलब ये शो के बाद, शो के पहले? उसने कहा है कि शो से पहले की ये चीजें थी, अब मैं सुधर गया हूँ, पर मेरी जो कॉन्टेस्टेंट से बात हुई सौरभ वगैरह से भी, उन्होंने कहा कि जो भी है वो चीज ही अनएथिकल है ना, आप कैसे वो कर हाँ सकते। मतलब वो शो के पहले और शो के बाद, मैं कह रहा हूँ शो के बाद तो बहुत ही बेवकूफी है अगर बाहर करा है, आए बट हाँ। पहले किया तो भी मतलब ऑब्वियसली गलत तो है, जो गलत है सो गलत है। अब वो उसको कितना बैकलैश पड़ रहा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। कितने ट्रू। साल का है ये, जो आपको पता है, कोई आइडिया है? मुझे बस ये पता है सुजैन उनमें सबसे छोटी है, 20 साल की। नहीं ऑफ कोर्स गलत है। अब वो पता नहीं वो किस तरह से फेस करेगा, या या। तो अपनी फैमिली बाहर हो, फिर बाहर छोड़ो, अपनी फैमिली आप कैसे फेस करोगे? हम्म। वही। तो कहीं आपको लगता है कि जो कास्टिंग टीम है उन्हें थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि बाहर पहले से जो कमिटेड है, अब दीप्तांशु की भी गर्लफ्रेंड बाहर है, चक्षदीप की गर्लफ्रेंड है, वो ऐसा अनीशा ने क्लेम किया, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कास्टिंग टीम ने और काम करना चाहिए? मैम आई थिंक ये जो कास्टिंग टीम है या जो शोज टीम है जो बना रहे शो, ये लोग काफी रिसर्च करते ही है। बट अब फॉर एग्जाम्पल ये बात जो आपने बोली कि ये भी गलत है कि आयुष जैसा बंदा अगर सिलसिला में आया जिसने ये सब किया हुआ है, बट ये बाहर कब आया, जब वो फेमस हो गया। हाँ। तो शायद पता है, क्योंकि कैसे पता चलेगा किसी को कि उसने हम्म। ऐसा कुछ किया हुआ है। तो ये आई थिंक वो लोग रिसर्च विसर्च काफी अच्छे से करते हैं, बट अब जो चीज नहीं आई सामने उनके, तो नहीं आई, तो उनकी भी हम्म। गलती नहीं है। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि कास्टिंग अच्छे से करो या वो करो, बट आई थिंक वो अपना बेस्ट करते हैं, बेस्ट कंटेस्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें से इक्का दुक्का तो कुछ ना कुछ गलत भी हो सकते हैं, और सारे के सारे सही हो तो वो भी हम्म। गलत है। हम्म। आपको लगता है कि बाहर आने के बाद एक अपना नया स्प्लिट्सविला शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौरभ निहारिका के बारे में हर कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ फुटेज के लिए दोनों एक दूसरे के साथ थे या हैं, मतलब बाहर अलग स्प्लिट्सविला चलता है, जैसे जैसे एपिसोड ऑन एयर होता है इनकी अपनी एक अलग कहानियां, एक दूसरे के बारे में पोस्ट डालना, ये सब शुरू हो जाता है। आई थिंक अच्छी बात है ये, मैं सच बताऊं तो आपको, कि आप शो पे क्यों गए थे, शो पे आप इसलिए गए थे कि आप फेमस हो, हम्म। ठीक है, आपकी एंगेजमेंट बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़े। तो अगर आपका शो पे दिख रहा है और आप वही चीज बाहर भी कर रहे हो और आपको फायदा हो रहा है उससे, तो व्हाई नॉट, करना चाहिए। करना चाहिए। हम्म। आए तो इसी चीज के लिए थे ना, थोड़ी वो सोचा था प्यार ढूंढेंगे शादी करेंगे उसी लड़की से या लड़के से, वो सोच कुछ के तो थोड़ी इसी, आए। मुझे लगता है कुछ तो इसी मेंटालिटी से जाते भी है कनेक्शन के लिए। मतलब मुझे एक दो सीजन, वही एक दो सीजन में एक या दो, इस हाँ। सीजन में मुझे ऐसा कोई नहीं लगा। नहीं। अ, मुझे आपको। मतलब वो अंदर से फीलिंग ही नहीं आई कि वो अच्छा ये इसका साथ रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फॉर लाइफ। हम्म। आपको पर्सनली कौन सा पेयर ज्यादा बेटर लगा था, योगेश रूरू या योगेश आकांक्षा? किस में स्पार्क ज्यादा दिख रहा था? यार एक जगह स्पार्क दिख रहा था, एक जगह आग दिख रही थी। अभी आया, मतलब उसकी उसके साथ हिस्ट्री रही है आकांक्षा के साथ, तो नहीं सॉरी, रूरू के रूरू साथ के। हिस्ट्री रही है,
तो वो भी था, बट आई थिंक एज अ व्यूअर अगर मैं बोलूँ तो मुझे, अगर मैं रूरू को नहीं जानता होता हाँ, तो मेरे को आकांक्षा और योगेश का थोड़ा ज्यादा लगता, है बट ना? आई फील आकांक्षा को जो मिल रहा है वो आज तक किसी भी स्प्लिट्स फिल्म को नहीं मिला है। ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक उसके लिए तो वाइब आए, एंड यहाँ से आई थिंक बस अपने कहते हैं ना पैसे कमाओ शोज करो और एंजॉय करो, करियर पे हाँ, ध्यान दो। मतलब 1 मिलियन किसी फॉलोवर्स। के नहीं हुए आज तक, स्पेशला खत्म होते होते हुए है, फिर भी ये तो अभी आई थिंक मिड से थोड़ा आगे हुआ है। 1.1 1.5 मिलियन हो गए हैं क्या? हो मैंने गए लास्ट हैं। देखा था 1 था। देखो 2 शो जीत के बैठा हूँ यहाँ मैंने 400 में बैठा हूँ, तो आई थिंक जो उसको मिल रहा है सही है। नेक्स्ट शो में हामिद की एक्स को लेकर आना। ना ना भैया, मुझे ऐसे फॉलोअर चाहिए ही नहीं, ना मुझे एक्स चाहिए ना एक्स चाहिए ना वाई चाहिए कुछ मत लाना। और आपको लगता है आकांक्षा ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया था? हाँ, 100%। आई थिंक जैसे भी उसने कहा कि मैं, मतलब हाँ थोड़ा सा तो ऑब्वियसली होता है, आप फर्स्ट जैसे किसी के साथ हो एंड अब आपको भी नहीं पता मिड गेम में आके, हम्म। जहाँ पे लोगों के कनेक्शंस बन चुके हैं, आपको भी नहीं पता कि मैं अब क्या करूंगी, किसके साथ खेलूंगी, तो वो एक होता ही है, बट आई थिंक मैच्योरली हैंडल किया है उसने। हम्म। और इस शो से एक फायदा मुझे लगता है सौरभ निहारिका को भी हुआ, उनके गाने को 10 मिलियन 10। हाँ हाँ, तो मैम देखो यहाँ पे अगर नहीं लिखा हो ना तो कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पे लिखा के लाए हो तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो आई थिंक उनकी किस्मत में था and उनके साथ हो रहा है, क्योंकि अगर शो देखो आप, सौरभ इतना विजिबल नहीं है। जब आपने बोला ना वो बहुत, मैं वही सोची थी, ऐसा नहीं, मुझे एज कुछ। अ जो पर्सनल कनेक्ट हमने हाँ। किया जब मैं उसके साथ गेम्स हाँ। खेलता था, जो हमारा इनसाइडर का पार्ट होता था, तो तब मुझे सौरभ बहुत फनी लगा, बट शो पे इतना दिखा नहीं। तो एडिट किया गया या उसने दिखाया नहीं? नहीं, आई थिंक वो काफी चुप चुप भी रहता था, है बहुत ना? कम बोलता था, उसकी जो हम्म। फन पर्सनैलिटी वो बाहर नहीं आई, सॉरी। उसे दिखाई भी नहीं मुझे हम्म। लगता है। लेकिन अब देखो बाहर। ठीक है, बाहर आके भी बंदे को समझ आ जाए तो व्हाई नॉट, हम्म। इट्स नेवर टू लेट। या ट्रू। चलिए आखिर में जाते हुए कोई कौन सा नेक्स्ट रियलिटी शो आपकी बकेट लिस्ट में है? खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस? अभी दो दो नए नए, बिग बॉस बॉस मैंने हटा दिया है। बिग बॉस में क्या है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, वो मेरे बस की नहीं, हम लोग हंसाने वसाने आए लोगों को। तो एक तो खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि वो प्रॉपर परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो हाँ। आई वुड लव टू डू दैट। और लाफ्टर शेफ बहुत अच्छा है, और मेरी वाओ। मम्मी बहुत देखती है, मतलब हाँ। मेरी मम्मी मेरा शो नहीं देखती इतना, शिद्दत से जितना वो लाफ्टर शेफ देखती है, तो वहाँ पे क्या है, मस्ती है, यस। कुकिंग वुकिंग हो रही है, तो मैं अच्छा खाना भी बनाना सीख जाऊंगा वहाँ पे, फिर मम्मी को भी हम्म। खिलाऊंगा, थोड़ा बहुत हंसा भी देंगे। तो अगर ट्रू। ऊपर वाले ने चाहा तो इसमें सोचो निया के साथ मैं ही खाना बना रहा हूँ, अरे वाह। मजा आ सकता है ना डांस तो कर नहीं पाया आप उस दिन। क्यों किया था प्रिंस ने क्या बोला था कि क्या ये क्या डांस था? मैम, आप एक सोचो, मैं बड़ा नॉर्मल सा लड़का हूँ, निया शर्मा के साथ अगर मैं डांस करने को मुझे ऐसे ही बोल दे इम्प्रॉम्प्टू, तो अब मैं, हमारी एक रील डली थी, हमने हाँ। 100 टेक लिए थे उसके, कम से कम। उसके बाद थोड़ी सी अच्छी रील बनी थी वो, और वहां पे इम्प्रोन बिल्कुल बोला कि चलो भाई डांस करना है, और हाँ। निया तो करंट लगता है बॉडी में, आपको थोड़ा सा डर भी लगता है कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए, तो तो आप वो इंटिमिडेट हो रहे थे क्या? नॉट रियली, बट मेरे को थोड़ा सा था कि ऐसा नहीं कुछ खराब नहीं होना चाहिए, हम्म। तो वो जैसा हो गया, बट आई थिंक मैंने सही किया। हाँ हाँ हाँ, मैं तो खाली प्रिंस आपको बोल रहा था इसलिए मैं भी प्रिंस छेड़े। भाई तो का काम है तो चलिए टांग खींचना। नेक्स्ट लाफ्टर शेफ में हम आपको देखेंगे निया बस के साथ खाना पकाते हुए। निया के लिए ना बना रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, मैं मम्मी के लिए बनाऊंगा तो थैंक यू चलिए सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक्स। मच। थैंक्स।